ऐसे करता है घोड़ा, गधा ऐसा नहीं करता है, घोड़ा करता है फुर्र। और जब वो फुर्र बोलता है तो जो खाता है वो सब हुर्र हो जाता है, हजम हो जाता है। और घोड़े को कभी कभी आपने देखा होगा, जब उसकी पीठ पर कोई सवारी बैठती है तो उसकी रीढ़ पर वजन आता है तो घोड़ा थोड़ा सा नीचे को दबता है, और जब दबता है वजन बढ़ता है तो घोड़ा हंसता है, ही घोड़ा ऐसे हंसता है घोड़ा, और हंस करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है, और फिर बैठने वाली सवारी को लेकर के तेज सरपट दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते भी बीच बीच वो ही करता है। ही करने से पूरी बॉडी रिचार्ज होती है, और तुम ही करना बंद कर देते हो, इसलिए बॉडी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाती है। थोड़ा ही किया करो। मुझे लगता है मेरे जाने के बाद इधर 200-400 गांव में ही शुरू हो जाएगा। और पति पत्नी बैठ करके ही करो तो और अच्छा आनंद आएगा, और माँ बेटे पिता पुत्र भाई भाई ही करो तो बहुत आनंद आएगा। परिवार के साथ बैठकर जो हंसते हैं वो अपनी फैमिली को स्वर्ग बना देते हैं। जो दूसरों के साथ हंसते हैं और अपने परिवार के साथ गुस्सा करते हैं वो खुद की जिंदगी को नरक बनाते हैं और फैमिली वालों को भी दुख देते हैं। दूसरों के साथ भी खुश रहो, क्या लेना देना है संसार में। छत्तीसगढ़ में एक वन मंत्री जा रहा था तो मैंने उसको देखकर थोड़ा हंसा तो रुक गया। बोला क्यों हंसे महात्मा जी? हमने कहा आप जैसे लोग दिन में 2-4 बार मिल जाएं तो हंसी आ ही जाती है। बोले हमारे में हंसने की बात क्या है? हमने कहा आपको देख करके रोने की भी बात क्या है? तो वो और खुश हुआ। बोला कोई काम है क्या? हमने कहा थोड़ा आश्रम के लिए जमीन चाहिए। बोले चलो वन विभाग की भी दे दूंगा 2-4 एकड़। हमने कहा हंसने से ये फायदा हुआ, जमीन मिलने लगी। आप भी हंसना सीखो, अच्छी तरह से काम करना सीखो, समय पर भोजन बनाया करो मुस्कुरा कर, और सबको हंस हंस कर परोस कर खिलाया करो। कितनी महिलाएं भोजन तो प्रेम से बनाती हैं पर परोसने में गुस्सा हो जाती है। 2 बार परोसा है और फिर हाथ पांव धो करके बेडरूम में चली गई, और तीसरे बार कोई खाने आ गया और कोई कहा भोजन परोसिए, तो फिर दाल तो ठंडी हो गई है जो गर्म थी, पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है कि अब नहीं हम परोस सकेंगे। हंसते हंसते परोस दीजिए। और कभी ठंडा भोजन भी खाने को मिले तो प्रसन्न होकर खा लेना। बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है, बहुत बड़ा रिसर्च इस पर हो चुका है। बासी रोटी, और महिलाएं आज रोटी बना दें और कल खाओ तो महिलाएं भी बीमार नहीं होती, ये भी खुश होती है कि अच्छा है एक ही दिन स्कूटर के पहिया जैसा रोटला बना दिया, खाते रहो पड़े रहो। कभी दाल में नमक ना हो तो भी प्रेम से खा लीजिए, चावल कम अच्छा हो तो कम खा लीजिए, और सब्जी टेस्टफुल हो तो उसको थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। लेकिन रोज रोज शिकायत भी मत कीजिए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। क्या करोगे शिकायत करके? 20 साल निकल गए समझाते समझाते, ठीक तो कुछ हुआ भी नहीं है, और जिनको समझा रहे हो वो भी ठीक नहीं रहेंगे फिर, इसलिए वो ठीक रहने दो, बाकी ठीक नहीं होगा कुछ। धन्य है बिहार की धरती और धन्य है सुपौल जिला, पास का पड़ोसी जिला अररिया। साहेब बंदगी बोल दो। अरे चला करके दिल में दया का फुहारा, चला करके दिल में दया का फुहारा,
और दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी या खुशी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुख और दुख में गुजर कर न सीखे, आपके घर में गरीबी हो, दुख हो, कुछ सामान कम हो, लेकिन आपके घर की दीवालों के बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए इनके घर में दूध है कि नहीं है। बिना दूध की काली चाय पीते हैं, या बिना शक्कर की चाय पीते हैं, या बिना दाल के भात खाते हैं, कैसे करते हैं। आपकी कमजोरी का पता दूसरों को लगना नहीं चाहिए। अपने दुख सुख में गुजर कर लो और मुस्कुरा कर बाहर निकलो। कोई पूछे आज क्या खा कर आए हो, खिचड़ी खा कर आए हो, लेकिन बता दो खीर जैसा टेस्ट था। क्या खर का है मैं पता नहीं बता सकता, लेकिन खीर जैसा टेस्ट था। दुख और सुख में गुजर कर न सीखे, अपनी कमाई में बसर कर न सीखे, न सीखे कभी हम दबाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सूरज जब सवेरे उदय होता है उसका रंग लाल होता है, दोपहर में उसका रंग देखो तो बदल जाता है, और शाम को रंग फिर बदल जाता है। याद रखना, जो जिंदगी की शुरुआत में लाल लाल आंखें दिखाते हैं वे भी धीरे धीरे अस्ताचल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जमाना बदलने वाला है, जमाना बदलने से पहले थोड़ा खुद भी बदल जाइए और शांति सरलता से घर में जीवन बिताइए। वो शिक्षक पाजामा पहनकर खड़ा होता है, 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया। शिक्षक ने पाजामा निकालकर अपनी मां को दे दिया और मां से कहा, मां, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है। इस पाजामा को काट कर, मोड़ कर, सील कर रख देना, 4 अंगुल काट देना। मां ने कहा कि बेटा, 80 साल की मेरी उम्र है, तेरी बहन बैठी है, तेरी पत्नी है, उससे ये काम क्यों नहीं करवाते। और मां ने पाजामा उठाकर गुस्सा में फेंक दिया। पाजामा मिट्टी में गिरा जाकर के। किसी का काम ना करो वहां तक तो ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन किसी का सामान उठाकर फेंक दो, चोट सामान को लगती है लेकिन दर्द सामान के मालिक को हो जाती है। इसलिए सामान फेंकने से अपमान होता है। शिक्षक समझदार था, दुख के घूंट पी जाता है, पाजामा उठाकर बहन के पास ले जाता है और बहन से कहता है, पाजामा 4 अंगुल मोड़ कर, काट कर, सील कर रख देना, 4 अंगुल लंबा हो गया है पाजामा। बहन ने कहा, वाह, वेतन लेकर आते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, और पाजामा छोटा करवाना है तो मेरे पास लेकर आते हो।
बहन का दिमाग भी कम गर्म नहीं था। पजामा उठाया और फेंक दिया तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक बहुत ठंडे दिमाग का है, बहन की भी गम खा लेता है और पजामा उठा लेता है, अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है। अब अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, अब यहां से और कोई रास्ता नहीं। पत्नी पाजामा देखते ही उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि सब तमाशा देख रही थी क्या हो रहा है। पत्नी से कहा शिक्षक ने कि वाइफ 4 अंगुल पाजामा काटकर मोड़कर सिलकर रख देना, टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा हो गया। शिक्षक की पत्नी कहती है तुम्हें शर्म नहीं लगती है? सबसे पहले सवेरे सोकर उठती हूँ, झाड़ू मैं लगाती हूँ, बर्तन मैं मांजती हूँ, भोजन नाश्ता मैं बनाती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ। आपकी माँ और आपकी बहन सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे बातें करती रहती हैं, ये छोटा सा काम उन्हीं से करवा लेते। मेरे को पागल बनाना चाहते हो क्या? इतना सब काम पर काम, काम पर काम ला रहे हो। तो पत्नी ने पाजामा उठाकर फेंका तो नाली में गिरा जाकर के। गंदी नाली में पाजामा जब गिरता है तो पति को लगता है कि दुनिया में कौन हमारा है। ऐसा कठोर व्यवहार कभी अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ मत करना। इससे दिल को चोट लग जाती है, दुख लग जाता है। जहां इतना काम करते हो थोड़ा और कर देना, और थोड़ा जो और करना है उसी में तुम्हारी बाजी जीत सकती है। लास्ट में बाजी मारिए। शिक्षक पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, आंसू पोंछ करके पैंट शर्ट पहनकर मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में बच्चे पूछते हैं कि शिक्षक महोदय पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए पहनकर नहीं आए। घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने घर की कमी को बाहर नहीं बताता है। घर में कुछ लड़ाई भी हुई है तो घर से निकलने के बाद चेहरे को भी बदल लेता है, हंसता मुस्कुराता हुआ सड़क पर जाता है, हंसते हंसते दुकान खोलकर सामान बेचता है, ग्राहक को फील नहीं होने देता घर में कुछ करके आए हैं, ऑफिस में अच्छी तरह से काम करता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। महात्मा विदुर से पूछा गया कि बुद्धिमान कौन है? महात्मा विदुर ने कहा बुद्धिमान वह है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, जिसके धन का नाश हो गया है, किसी ने धन को ठग लिया है, फिर भी वो किसी से कहता नहीं है कि मैं ठगाया हूं, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तुम कहीं ठगा जाओ, धन गया तो गया, लेकिन जब सबसे तुम बताओगे तो इज्जत भी जाएगी, इसलिए बताइए मत। दिल्ली में जाकर ठगा कर आए हो तो लोग कहेंगे कि दिल्ली से आया है, बड़ा होशियार है, और तुमको मालूम है कि हरिनाहा का शेर दिल्ली गया था और दिल्ली से बिल्ली बनकर आया है, लेकिन यहां कहोगे मैं बिल्ली बन गया तो हरिनाहा में भी शेर का सम्मान नहीं होगा। इसलिए मत कहो, जो हुआ सो हुआ, जय बजरंगबली, निकल जाओ इसी गली। अर्थनाशम मनस्तापम, और आपके मन में कोई चिंता है, टेंशन है, दुख है, अपने मन का दुख भी सबसे नहीं कहना चाहिए। इस बात को भी ख्याल रखना, क्योंकि अपने मन का दुख सबसे कहोगे लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इसलिए मन का कष्ट केवल गुरु से बता दो, पति पत्नी समझ लो, बस उतना ठीक है। गृहे दुश्चरितांचा, और जिसके घर में कोई दुष्चरित्र व्यक्ति है, गलतियां करने वाला, तो उसकी गलतियों को भी बाहर प्रचार मत कीजिए, अन्यथा गलती तो करता है और बाहर भी माहौल बिगड़ जाएगा, उसको भी
गुप्त रखिए। और चौथा वह व्यक्ति चा अपमानम, जिस व्यक्ति का कहीं अपमान हुआ है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने अपमान की कहानी किसी को सुनाता नहीं है, किसी से नहीं कहता मेरा अपमान वहां हुआ है, बस ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा सावधान रहेगा। इसके बारे में कहा गया है मत नाम प्रकाशयत, वही बुद्धिमान है जो इन चीजों को किसी को बताता नहीं। और याद रखना, सामान छिपाना आसान है लेकिन बात को छिपाना बहुत कठिन है। रसगुल्ला, कलाकंद, दूध, दही, मलाई सब हजम करना आसान है लेकिन बात को हजम करना बहुत कठिन है। लोगों की बात हजम नहीं होती है, पेट में दर्द होता है। जब किसी से बता देते हैं तब उनके पेट में पाचन तंत्र सही हो जाता है। बात को भी हजम करना सीखो। क्यों नहीं सीखते हो इस दुनिया के अंदर? कुछ नेताओं से भी सीखा करो, कुछ पुलिस वालों से भी सीखा करो। पुलिस वालों में एक विशेषता होती है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की कभी निंदा नहीं करता है, कभी निंदा नहीं करता है। एक चोर दूसरे चोर की निंदा नहीं करता है, लेकिन एक भगत दूसरे भगत की निंदा कर सकता है, एक साधु दूसरे साधु की निंदा कर सकता है, परंतु चोर चोर की भी निंदा नहीं करता। होशियार लोग हैं। और एक डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करता है। मैंने कई डॉक्टरों को देखा, उनको दवाई दिखाया कि ये दवा चल रही थी, तो डॉक्टर दवा देखा और फिर कलम उठाया, दवा लिखा, बोला ठीक है इसको अभी बंद रखिएगा और ये खाइएगा जो मैं। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ये खाइएगा। उस डॉक्टर की बुराई नहीं करते। वो जानता है वो डॉक्टर होशियार नहीं है, गलत दवाई दिया है, लेकिन फिर भी कहता कुछ नहीं है। साहिब बंदगी बोली है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा करके वापस लौट रहा है। विद्यार्थी एहसास नहीं कर पाते। शिक्षक मन मन में भजन गुनगुना रहा है, गा रहा है गीत। क्या है गीत? हर तबस्सुम, गजल है गजल। गा दूं 2 लाइन? हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। मां भी खफा, बहन भी खफा, और पत्नी तो रफा दफा, बहुत ज्यादा खफा। और जिस समय तुमसे सब खफा हो जाए, पति भी खफा हो जाए, देवर जेठ खफा हो जाए, माता पिता खफा हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत टेंशन में पड़ जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति से इतना खफा ना हो जिससे कि वो खौफ में ही मर जाए। ऐसी खफा मत होना, थोड़ा ध्यान देना उसके जिंदगी पर भी। हर तबस्सुम, बाबा बोलिए गजल है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। वाह वाह। जितनी मन में तमन्ना थी ये करूंगा वो करूंगा, ये वो सब जुदा हो गई, क्योंकि मन दुख में डूब गया। जब छोटा सा पाजामा का काम कोई करने वाला नहीं है, अब घर में क्या हो सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर के सभी सदस्य अगर उलझन में है
तो भी तुम मत घबराना, बस एक काम करना, थोड़ा समय का इंतजार करना, वक्त की प्रतीक्षा करना। समय बदलते ही घर के लोगों का मन बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे। जो तुम्हारी बात नहीं मानते थे सवेरे, वे शाम को हाथ जोड़कर बात मानेंगे और कहेंगे कि कुछ और हमारे क्षमा कीजिए, हम गलती किए। इसलिए घबराओ मत। जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के घर के संगठन को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। जल्दबाजी में फैसला लेकर के पति पत्नी विच्छेद होने का प्रयास मत कीजिए कि हम अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, आज का माहौल है, थोड़ा गुस्सा है, कल ठंडे हो जाएंगे, फिर उनको निभाइए। हर तबस्सुम खफा हो गया है। वो शिक्षक गा रहा है और मुस्कुरा रहा है, दिल में आंसू है, चेहरे पे मुस्कान है, और घर में सब खफा है, मन उसका हैरान है, और शिक्षक गा रहा है, हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये गमे यार कौन है? ये गमे यार कोई लड़की है? नहीं, ये गमे यार है कौन? ये गमे माने चिंता। ये चिंता मेरी यार बन गई है। यार माने हर समय साथ साथ रहे, उसको यार कहते हैं। तो ये चिंता मेरे साथ साथ रहती है। सोता हूं तो साथ रहती है, जागता हूं साथ रहती है, भोजन खाता हूं तो चिंता साथ रहती है। ये मेरी गम, ये मेरी चिंता, तेरी बदौलत मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। अर्थात बचपन में मैं हंसता था, मुस्कुराता था, खेलता था, उछलता था। ये जवानी में चिंता के कारण हंसना मुस्कुराना भी बंद हो गया। अब रो भी नहीं पाता हूं, हंस भी नहीं पाता हूं, और गम भरी जिंदगी में अपने आप को जलाता रहता हूं। ये होली का सत्संग है, लास्ट सत्संग, इसलिए पूरी ताकत लगा रहा हूं। और ये मत सोचना कि पूरी ताकत लगा दी, अब ताकत बची नहीं, अभी और बची है, वो तो ना मैं लगाऊंगा अगले साल। लगाना है ताकत। गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। बाबा, ए गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। नाम पर मैं तेरे मिट चुका हूं, बेरुखी की निगाहें बदल दो। नाम पर मिट गई, बेइजाजत तुम्हारे प्रेम को पी करके परेशान हूँ मैं। होश में ऐसी गलती न होती, बेखुदी में खता हो गई है। ओ शिक्षक गारा, अगर होश होता तो ऐसी गलती ना होती, इतना झमेला नहीं बनाते। लेकिन बेखुदी में, अज्ञानता में एक खता हो गई, जिसकी सजा मिल रही है। होश में ऐसी गलती न होती, बेखुदी में खता हो गई है। ऐ गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। जिंदगी क्या से क्या हो गई। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। शिक्षक ऐसी गजल को गाता हुआ घर की ओर बढ़ता चला आ रहा है।
द्वार पर बैठी हुई मां मिलती है और कहती, आइए बेटे बेटा। शिक्षक के मन में खुशी दौड़ जाती है कि मेरी मां जो सुबह नाराज थी, पाजामा फेंक रही थी, अब हंसकर कह रही, आइए मेरे बेटा। वक्त बदलने के साथ साथ मनुष्य का मन भी बदलता है। शिक्षक मां के पैर छूता है और कहता है, मां तेरा आशीर्वाद है, सब ठीक है। याद रखना, मां अगर बदल जाए, बाप अगर कुछ गलती करे, तो भी पुत्र को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और आपका बेटा कोई गलती कर दे तो पिता को भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्षमा कीजिए और अपने धर्म पर कायम रखिए। और मां कहती है, बेटा दुखी ना होना, आपके पाजामा का काम मैंने कर दिया है। 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख दिया है। शिक्षक खुश हो गया कि चलो, सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ गया, इसको भूला नहीं कहा जाता है। अंदर गया, आंगन में खड़ी हुई बहन मिलती है, हंसती है, आइए भाई साहब, धन्यवाद है। देखो, बोलने का तरीका महाभारत से सीखो, रामायण सीरियल से सीखो। आइए भाई साहब। जब भगवान श्री राम भरद्वाज के आश्रम पर गए और भरद्वाज के चरण छूकर दंडवत प्रणाम किया, भरद्वाज ने पूछा, आपका परिचय क्या है? तो राम ने कहा कि मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं। ये तुम्हारे साथ नारी कौन सी है? ये मेरी भार्या सीता है। और ये दूसरा आदमी कौन है? ये मेरा भाई लक्ष्मण है। ये शब्द सुन करके भरद्वाज ने कहा कि कोई बहुत उच्च संस्कारों का व्यक्ति हमारे आश्रम आया है। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे बोलने के ढंग से तुम्हारी ऊंचाई का और तुम्हारी कद का पता चल जाता है। इसलिए कृपया बोलने में लहजों का सही प्रयोग कीजिए और साथ साथ में चलने के तरीके से भी पता चलता है तुम किस लेवल के व्यक्ति हो, और खाने के ढंग से भी पता चलता है तुम किस कैटेगरी के आदमी हो। अगर खाना परोसा गया और सड़पड़ 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 सब पी लिया तो लोग समझ जाते हैं ऐसा ही आदमी है, लबड़ झबड़। थोड़ा ढंग से खाना, प्रेम से खाना। और कोई प्रेम से खाने के लिए कुछ लाए तो याद रखना, थोड़ा भूख नहीं है लेकिन थोड़ा पेड़ा का टुकड़ा खा लेना, बहुत आनंद आ जाएगा। मेरे पास में वो सुनील भारती परसों रसगुल्ला लेकर आए। वो काले रंग का होता, उसे क्या बोलते? रसगुल्ला। 2 डब्बा लाए। उनको पता था गुरुदेव के साथ चेला चाला बहुत है। उनके सामने ही एक रसगुल्ला खाया मैंने, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। तो वे खुश हो गए और बोले फिर आऊंगा तो फिर लाऊंगा। तो मैं नहीं कुछ बोला कि लाना। मैंने सोचा बार बार किसी से रसगुल्ला खाना भी उचित नहीं, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरों का भी रसगुल्ला नहीं तो केवल गुल्ला ही खाना चाहिए। एक ही आदमी का रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाइए, कोई खड़ा ना हो। गुरुदेव जब तक हिले ना तब तक तुम हिलो ना।
क्या जल्दी है तुमको? मैं तो अपने आश्रम से 20 सितंबर को निकलता हूँ और 20 जून को ही वापसी लेता हूँ। बीच में दर्शन के लिए हम अकेले दुकेले चले जाते गुरु जी का दर्शन करने, बाकी हमारी टीम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नेपाल, बंगाल, भोपाल सब जाते रहो, काम बंद मत करो, लगातार प्रवचन करते रहो। साहिब बंद। बहन कहती है भाई साहब आपका काम हमने भी कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि आज घर में हमारे सुमति हो गई लग रहा है, सब मिलजुल कर पाजामा का काम कर दिया। शिक्षक ने बहन को भी धन्यवाद दिया। जो लोग आपसे नाराज हैं जब प्रेम से बोले तो उनको धन्यवाद दे दिया करो, नाराजी का आता पता न चलने पाए। और अंदर कमरे में गया तो वाइफ मिली और वाइफ ने कहा कि पति देव आपके लिए सब माँ बाप मायका छोड़ दिया, आज आपका एक छोटा सा काम नहीं किया मैंने, कठोर बोल दिया जिसके लिए मुझे पश्चाताप है, क्षमा कीजिएगा और आपका काम मैंने भी किया है। शिक्षक खुश हो गया और पैंट उतार कर पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो देखता है कि पाजामा ना तो पाजामा में रह गया ना अंडरवियर में रह गया, पाजामा कट पिट कर बर्बाद हो चुका है। शिक्षक ने मां से पूछा तूने कितना काटा? मां बोले 4 अंगुल। बहन तू? बोले 4 अंगुल। वाइफ तू? बोले 4 अंगुल। बोले अलग अलग काटा? बोले हमारे घर में तो एकता सुमत है नहीं, सबने अलग अलग काटा तो 12 अंगुल कट गया और मोड़ मोड़ कर काटा तो 16 अंगुल कट गया, पाजामा बर्बाद हो गया। जिसके घर में सुमत नहीं होती है, एकता नहीं होती है, उसके घर के काम भी पाजामा की तरह कट पिट कर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए घर में सुमत बनाइए। जय। वाह वाह।